तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाइब्रिड एज़मथ के प्लेनेट को तबाह कर देते हैं और उनका नेक्स्ट टारगेट होता है अर्थ, और वो अर्थ के ऊपर अपनी वॉरशिप लाने के लिए जंप गेट को तैयार कर रहे हैं। और अगर वो जंप गेट बन गया तो उसमें हज़ारों की तादाद में वॉरशिप आएंगे जो कि कुछ ही सेकंड्स में पूरी अर्थ को तबाह कर देंगे। और बैन उस जंप गेट को बनने से रोकने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है, लेकिन वो हार जाते हैं। उस जंप गेट में से हज़ारों की तादाद में वॉरशिप आने लगते हैं और यहाँ पे जो बैन होता है वो भी बेहोश हो जाता है। अभी आगे इस एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है हर चीज़ देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे खुशी मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत उसी जगह से होती है जहाँ पे बैन बेहोश हो रखा होता है और अचानक से उसकी आंख खुलती है। बैन देखता है कि हजारों की तादाद में वॉरशिप अर्थ के ऊपर आ चुके हैं। तभी वहाँ पे ग्वेन आती है और बैन को उठाती है। ग्वेन कहती है हम लोगों ने देर कर दी। बैन कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे पास एक नया प्लान है। सभी लोग बैन को देखने लग जाते हैं और बैन कहता है अभी सोच रहा हूँ। केविन कहता फिर तो समझो हो गया काम। बैन कहता सोच लिया, हम लोग हाइब्रिड के कंट्रोल रूम में जाएंगे और उनके कमांडिंग ऑफिसर को पकड़ के उनके सारे स्पेसशिप वापस लौटाने को कहेंगे। डार्कस्टार कहता है खुद को बहुत होशियार समझते हो। बैन कहता है हे तुमको मैंने कितनी बार मात दी है। डार्कस्टार कहता है 2 बार, पर तुम्हारा ये प्लान मेरे पल्ले नहीं पड़ा। एज़मथ कहता है उनका मेन कंट्रोल टावर शहर की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग होगी। डार्कस्टार कहता है वही तो मेरा मतलब था, तुम लोग वहाँ तक जाओगे कैसे। केविन कहता है वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। उसके बाद केविन अपनी कार निकाल लेता है। ग्वेन कहते क्या हम तुम्हारी कार में जाने वाले हैं। केविन कहता है हाँ। उसके बाद केविन एक बटन दबाता है और उसकी कार अपग्रेड होने लग जाती है। बैन कहता है ये सब तुमने कब कर लिया। केविन कहता है अरे वो सब मत पूछो यार, जब भी कोई एलियन टेक्नोलॉजी मिलती थी खाली समय में उसे कार के अंदर लगा देता था और धीरे धीरे करके उसकी कार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और उसके अंदर काफ़ी सारी वेपन्स भी निकल जाती है। ग्वेन कहते तुमने तो कार का नक्शा ही बदल दिया। उसके बाद ये लोग कंट्रोल रूम जाने के लिए निकल लेते हैं, लेकिन सामने से काफ़ी सारे डीएन एलियंस आ जाते हैं। केविन एक बटन दबाता है और काफ़ी सारी फायर के साथ काफ़ी सारी मिसाइल्स आती है और वहाँ पे ब्लास्ट कर देती है। थोड़ी सी आगे जाने के बाद में बैन कहता है कि सामने देखो, सामने एक बहुत बड़ा ट्रक है। केविन कहता है हाँ देख लिया। केविन एक बटन दबाता है और सामने से एक बहुत बड़ी मिसाइल जाती है और उस ट्रक को उड़ा देती है। उसके बाद वो लोग कंट्रोल रूम के पास पहुंच जाता है और वहाँ पे पहुंचने के बाद जो केविन होता है वो अपनी कार के अंदर ऑटोटेक मोड ऑन कर देता है। ऑटोटेक मोड ऑन करने के बाद में उसकी कार काफ़ी खतरनाक फायर करने लग जाती है और जो डीएन एलियंस होते हैं वो भी उसकी कार के ऊपर फायर करते हैं, लेकिन उसके ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। केविन वहाँ पे खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। ग्वेन कहते हैं केविन चलो हम लोगों को देर हो रही है। केविन कहता है उस कार को बहुत मिस करूँगा। उसके बाद ये लोग कंट्रोल रूम के ऊपर पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो केविन होता है वहाँ का मेटल अब्जॉर्ब कर लेता है और जो बैन होता है वो स्वाम फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ का जो गेट होता है उसे पिघला देता है। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पे जो हाइब्रिड होता है वो कहता है टेनिसन मैंने सही पहचाना ना, दरअसल तुम अर्थ के सभी कमज़ोर लोग मुझे एक ही तरह दिखते हो। बैन कहता है हाँ हाँ मान लिया, तुम ही सबसे ताकतवर हो, हम तो ठहरे बेचारे इंसान, ये सब बातें नहीं करने आया हूँ मैं। हाइब्रिड कहता है अपनी हद में रहो टेनिसन, ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी अर्थ की जान भी मेरे हाथों में है। बैन कहता है या फिर कहो कि तुम्हारी मेरे हाथों में। हाइब्रिड कहता है उन दोनों को खत्म कर दो, बैन टेनिसन को मैं देख लूंगा। उसके बाद जो केविन होता है काफ़ी खतरनाक फाइट करने लग जाता है और जो ग्वेन होती है वो अपने कराटों से सभी डीएन एलियंस को पीट रही होती है। जैसे बैन हाइब्रिड से फाइट करने जाता है, हाइब्रिड बैन के पंच मार के उसे नीचे गिरा देता है और कहता है लो तुम भी गए, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे ग्रैंडपा ने अपनी जान ली मुझे मारने की जिद में। बैन कहता है गलत फहमी में रहना छोड़ दो और वो उसका मुंह जला देता है। और यहाँ पे जो दूसरा हाइब्रिड होता है वो ग्वेन के ऊपर हमला कर रहा होता है और ग्वेन उससे बचाव कर रही होती है। तभी बीच में केविन आ जाता है और वो उस हाइब्रिड को दूर फेंक के मारता है। जैसे केविन उस हाइब्रिड से फाइट करने जाता है वो हाइब्रिड केविन का हाथ पकड़ लेता है और उसे तोड़ने लग जाता है। यहाँ पे जो बैन होता है वो अभी भी उनके हाइब्रिड के लीडर के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन उनका हाइब्रिड लीडर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो बैन के ऊपर भी भारी पड़ रहा होता है। इधर जो दूसरा हाइब्रिड होता है वो केविन को काफ़ी गंदी तरह पीट रहा होता है, उसको मार मार के उसका कचुम्बड़ बना देता है। तभी पीछे से ग्वेन कहती है छोड़ दो उसे। वो हाइब्रिड कहता है लो छोड़ दिया, लेकिन अभी तुम्हें पकड़ लेता हूँ। हाइब्रिड ग्वेन के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और कहता है तुम्हें तो मैं चुटकियों में बदल सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारे दोस्त को ख़त्म करूँगा ताकि तुम अपनी नज़रों से उसे तड़पता हुआ देख सको। तुमसे मुझे कोई खतरा नहीं लड़की। तभी पीछे से ग्वेन कहती है मैंने कहा छोड़ो उसे। ग्वेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एनोडाइट रूप में आ जाती है। ग्वेन उसे इतनी दूर फेंक के मारती है कि वो पूरे एरिया से ही बाहर जाके गिरता है। उसके बाद केविन ग्वेन के पास जाता है और ग्वेन कहती है बहुत पावर आ गई है मुझ में। केविन कहता है नहीं ग्वेन प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। ग्वेन कहते हैं नहीं मैं उन लोगों को अकेले ही ख़त्म कर सकती हूँ, वो भी एक झटके में। केविन कहता है तुम्हारी ग्रैंडमा ने कहा था कि तुम्हें इस पावर के बारे में पूरी जानकारी लेने में 75 साल लग जाएंगे। ग्वेन कहती है 75 साल नहीं है हमारे पास।
केविन कहता है अपना वजूद खो दोगे तुम ग्वेन, ना बैन तुम्हें याद रहेगा ना मैं। बैन कोई दूसरा रास्ता ज़रूर निकालेगा, तुम्हें शांत होना पड़ेगा ग्वेन, वरना मैं क्या करूँगा, सुना तुमने। उसके बाद ग्वेन शांत हो जाती है और ये दोनों हक कर लेते हैं। और यहाँ पे जो बैन होता है वो अभी भी हाइब्रिड लीडर से पिटे जा रहा होता है और हाइब्रिड कहता है तुम्हारा खेल ख़त्म पकौड़े। बैन कहता है अभी थोड़ा सा बाकी है। वो अपने हाथों में थोड़े से बीज लेता है और अपनी जो जड़ें हैं उनसे उसे जकड़ लेता है। उसके बाद बैन कहता है अगर अपनी सलामती चाहते हो तो इन स्पेसशिप को वापस लौटने का ऑर्डर दो। हाइब्रिड हंसने लग जाता है। केविन कहता है इसने कोई जोक मारा क्या। हाइब्रिड कहता है ऑर्डर देने की अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, वो केवल हमारे हाइब्रिड बॉस के पास है जिन तक तुम कभी नहीं पहुंच सकते, वो लोग हमारे वतन में है। केविन कहता है इसका मतलब रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी सारे डीएन एलियंस आ जाते हैं जो कि इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी पीछे से एक डीएन एलियन आगे आके गिरता है और पीछे से मैनी आ रहा होता है जो कि कहता है हटो बदबूदार एलियंस, मुझे दोस्तों से मिलने दो। जब हेलन होती है वो सभी के हथियारों को छीन लेती है और पेयर्स अपने कांटों से सारे हथियार फोड़ देता है। बैन कहता है जब पेयर्स और हेलन यहाँ पे आ गए हैं इसका मतलब उसी वक्त वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं सब ठीक ठाक तो हो ना बच्चों। बैन और ग्वेन ग्रैंडपा को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो उन्हें हक कर लेते हैं। ग्वेन कहती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें लगा जब तक नलवर्ड में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता आप वहीं पे रहेंगे। ग्रैंडपा कहता है फिलहाल नलवर्ड में सब कुछ ठीक है और वैसे भी मैं काफ़ी समय से हाइब्रिड के मंसूबों पे नज़र रखे हुए था, तो इस आखिरी समय में आना तो बनता था। हाइब्रिड कहता है फिर तो बर्बादी का तमाशा देखने बिल्कुल सही समय पे आए हो मैक्स टेनिसन। कुछ ही समय में हमारी स्पेसशिप पूरे अर्थ के ऊपर फैल जाएगी और 1 घंटे के अंदर पूरे प्लेनेट को तबाह कर देगी। केविन कहता है और हमें तो जैसे पता ही नहीं हमें क्या करना है। बैन कहता बिल्कुल पता है, वो जमगेट हमारी दुनिया में आने का दरवाज़ा है ना, अगर वो आने का रास्ता है तो वो जाने का भी ज़रूर होगा। ग्वेन अपना फ़ोन देना। ग्वेन कहते ज़रूर, लेकिन क्यों। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सभी लोग डीएन एलियन से फाइट कर रहे होते हैं और तभी जूली का फ़ोन बजता है। पैराडॉक्स कहता है अपना फ़ोन तो चेक कर लो, ज़रूरी हो सकता है। जैसे जूली फ़ोन को उठाती है जूली कहती है ओके। पैराडॉक्स कहता है कहा था ना, और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि ग्रैंडपा से कहता है यहाँ पे आप संभालिए। ग्रैंडपा कहता है यहाँ का कंट्रोल रूम अपने कंट्रोल में रखना है, समझो काम हो गया। मैनी पूछता है वैसे तुम कहाँ जा रहे हो। बैन कहता है बस बाहर थोड़ा सा टहलने। बैन बाहर कूद जाता है और तभी नीचे से शिप आ जाता है। बैन कहता है ग्वेन केविन तुम लोग आना चाहोगे। उसके बाद ग्वेन और केविन भी बैन के साथ आ जाते हैं और बैन कहता है अगर हम लोग ना लौटे तो यहाँ पे तुम्हें ही संभालना है। मैनी कहता है छोड़ो ये बेकार की बातें, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतज़ार करूँगा। उसके बाद केविन कहता है मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये जनाब जा कहाँ रहे हैं। एज़मत कहता है अगर तुम्हारा मतलब मुझसे है तो जान लो मैं अपनी ऑमनिट्रिक्स को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। ग्वेन कहती है बैन को भी आपकी फिक्र रहती है। एज़मत कहता है लेकिन मुझे सिर्फ मेरी ऑमनिट्रिक्स से मतलब है, बैन से नहीं। ग्वेन कहती है मतलब तो है। उसके बाद बैन कहता है जमगेट आने ही वाला है, सभी लोग तैयार हो जाओ, मुझे अपना फ्लाइट सूट बदल लेना चाहिए। और बैन ब्रेंक्सहोम के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बैन कहता है मेरी इतनी बड़ी खोपड़ी में जो इतना खास और सुपर इंटेलिजेंट दिमाग है वो ऐसे समय पे काम आता है, इसलिए मौके की नज़ाकत को समझते हुए मुझे लगा कि पायलट अब मुझे ही होना चाहिए। एज़मत कहता है मौके की नज़ाकत ये कहते कि इसे मुझे चलाना चाहिए। बैन उसकी तरफ देख के हंसने लग जाता है। एज़मत कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खोपड़ी मुझसे बड़ी है तो तुम मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। बैन कहता है नहीं, मैं आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इसलिए हूँ क्योंकि मेरा दिमाग आपसे बड़ा है। उसके बाद एक वॉरशिप इनके ऊपर हमला कर देता है लेकिन ये लोग बच जाते हैं। एज़मत कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ, जमगेट के अंदर जी मचला सकता है। ग्वेन कहती है काम कैसे करता है। एज़मत कहता है ये आपको लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ दूसरी तरफ ढकेलता है। बैन कहता है और गैलेक्सी की दूसरी तरफ रिसीवर गेट में जाके छोड़ देता है। उसके बाद ये लोग जमगेट के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और ग्वेन कहती है सब लोग ठीक तो है ना। बैन कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, और वह एज़मत के ऊपर उल्टी कर देता है। उसके बाद हाइब्रिड उनके स्पेसशिप के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और एज़मत कहता है हमें जल्दी से हाई काउंसिल बिल्डिंग में पहुंचना पड़ेगा, वो बड़ी वाली। उसके बाद जैसे वो लोग उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं क्रैश होने की वजह से बैन को चक्कर आने लग जाते हैं। अब वो बेहोश हो जाता है। जैसे बैन को होश आता है बैन कहता है ये सब क्या हुआ। केविन कहता है होना क्या था, उस एक्सीडेंट के बाद हाइब्रिड गार्ड्स ने हमें पकड़ लिया। ग्वेन कहते हैं लेकिन अच्छी बात ये है कि अब हम लोग हाइब्रिड के हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं। बैन कहता है और शिप। ग्वेन कहती है वो बिल्कुल सही सलामत है, अगला ऑर्डर मिलने तक मैंने उसे छुपने के लिए कहा है। उसके बाद बैन कहता है काश मैं ऑमनिट्रिक्स तक पहुंच पाता। एज़मत कहता है पहुंचने की क्या ज़रूरत है। बैन कहता है हाँ सही कहा, ऑमनिट्रिक्स ह्यूमोंगोसॉर। और बैन ह्यूमोंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्वेन और केविन को छुड़ा लेता है। उसके बाद बैन हल्क के स्टाइल में दरवाज़ा तोड़ता है और वहाँ पे जो हाइब्रिड होते हैं ग्वेन कहते हैं चुपचाप अपने बॉस के पास ले चलो।
उसके बाद बेन उस हाइब्रिड को एक दरवाजे पे फेंक के मारता है और सामने काफ़ी सारे हाइब्रिड बैठे होते हैं। उनमें से एक हाइब्रिड कहता है, वो अर्थ के रखवाले बेन टेनिसन तुम ही हो ना? बेन कहता है हाँ, और तुम ज़रूर इन हाइब्रिड के बॉस होंगे। हाइब्रिड कहता है तुम कितने ज़िद्दी हो इस बात का अंदाज़ा था मुझे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की दाद देता हूँ। बेन कहता है थैंक्स, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अर्थ के ऊपर हमला रोक दो। आखिर तुम्हें हमें इतनी तकलीफ पहुँचा के मिलता क्या है? हाइब्रिड कहता है तुम्हारी नस्ल एक तुच्छी नस्ल है, तुम्हारी मौजूदगी ही हम जैसी महान नस्ल के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं। अजमत कहता है अपनी फिजूल की बातें बंद करोगे? हाइब्रिड कहता है तुम्हें मेरी बातें फिजूल की लगती है? तुम गैल्वन प्लैनेट से हो ना, जो एक पानी में जमी हुई काई से थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग वाला होता है। अजमत कहता है इनके बहकावे में मत आना बेन, ये इसलिए हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई खास नस्ल है, बल्कि ये इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि खुद खत्म होने की कगार पे हैं। नस्ल की झूठी आन बान में ये एक दूसरे से ही शादी रचाने लगे और अब ये अगली पीढ़ी को जन्म देने के काबिल नहीं बचे। ये हाइब्रिड की आखिरी पीढ़ी है, मैंने सही कहा ना? हाइब्रिड कहता है बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन अब हम अकेले नहीं हैं जो नहीं रहेंगे। कुछ ही समय में हमारी फौज अर्थ के साथ गैलेक्सी के उन तमाम प्लैनेट्स को तबाह कर देगी जिनके ऊपर जिंदगी है, और तुम लोग अपनी आंखों से पूरे यूनिवर्स की तबाही देखोगे। अजमत कहता है सब कुछ खत्म, इनसे हम लोग नहीं लड़ सकते। बैन कहता है इनसे लड़ाई नहीं, इनकी मदद करनी चाहिए। ऑमनिट्रिक्स, क्या तुम इनका जेनेटिक डैमेज रिपेयर कर सकती हो? ऑमनिट्रिक्स कहती है इसके लिए हमें अपनी पूरी पावर लगेगी। उसके बाद बैन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और ऑमनिट्रिक्स कहती है जेनेटिक रिपेयर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और बेन जैसे अपना हाथ ऊपर करता है, ऑमनिट्रिक्स के अंदर से कुछ रेज निकलती है और दूर दूर तक फैल जाती है। उनकी जो पूरी फौज होती है वो भी उसके कांटेक्ट में आ जाती है और सभी हाइब्रिड के जो कलर होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। हाइब्रिड कहते हैं क्या किया तुमने हमारे साथ? जैसी बेन अपनी ऑमनिट्रिक्स की तरफ देखता है, ऑमनिट्रिक्स कहती है काम पूरा हुआ। जितने भी हाइब्रिड ट्रांसमिशन की रेंज में थे सभी को ऑमनिट्रिक्स के डाटाबेस के हिसाब से अलग अलग नस्ल में बदल दिया गया है। हाइब्रिड कहता है ट्रांसमिशन की रेंज में, इसका मतलब जंप गेट के दूसरी तरफ के हाइब्रिड भी? अजमत कहता है हाँ, पूरे यूनिवर्स में जितने भी हाइब्रिड है वो बन चुके हैं। क्या कहा था इसने? ग्वेन कहती है तुच्छी नस्ल कहा था। केविन कहता है चूजों की दुनिया में स्वागत है। हाइब्रिड कहता है तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बैन कहता है गुस्सा क्यों करते हो, मैंने तुम्हारी मदद की है। हाइब्रिड कहता है तुमने हमें वापस से नापाक कर दिया, अब जिंदगी खत्म करने का वक्त आ चुका है। उसी वक्त पीछे से एक हाइब्रिड आता है और वो कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बैन कहता है राइनी। ग्वेन कहती है इसे जानते हो? बैन कहता है मैं किसे नहीं जानता। वैसे अगर आप लोगों को भी जानना है कि बैन की और इसकी मुलाकात कैसे हुई तो मेरे चैनल पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रखी हुई है, आप लोग शुरू से लेकर एंड तक सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो। उसके बाद राइनी कहता है इस इंसान ने एक बार मेरा डीएनए बदल के मेरी चोट ठीक की थी। शुरुआत में तो मुझको भी ये सब एक सज़ा जैसा लग रहा था, लेकिन वो सब सच नहीं था। मेरे साथी हाइब्रिड, हम लोग अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। उसके बाद वो सारे हाइब्रिड आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं और उनका लीडर बोलता है तो फैसला हो गया, आज से हमारी हाई काउंसिल आपको हमारा हाइब्रिड बॉस बनाती है, हमें रास्ता दिखाइए। रायनी कहता है ज़रूर, कोशिश करूँगा। उसके बाद रायनी बाहर जाता है और अनाउंसमेंट करता है मेरे साथी हाइब्रिड, ये जंग ख़त्म हो चुकी है, सभी लोग वतन वापस लौट आओ ताकि हम अपने एक नए कल की शुरुआत कर सकें। उसके बाद रानी बैन से हाथ मिलाता है और कहता है मदद करने के लिए शुक्रिया बेन टेनिसन। और जो सारे के सारे वॉरशिप होते हैं वो भी वापस चले जाते हैं और ग्रैंडपा उस जम गेट के ऊपर एक ग्रेनेड फेंक के मारते हैं और वो पूरा का पूरा गायब होने लग जाता है। जैसे केविन ग्रैंडपा की तरफ देखता है, ग्रैंडपा बताते हैं फ्यूजन ग्रेनेड। उसके बाद जूली कहती है मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि अब दुनिया खत्म होने से बच चुकी है, तो मुझे 9 बजे से पहले घर पहुंचना पड़ेगा। ग्वेन पूछती है ग्रैंडपा आप वापस से नलवर्ड तो नहीं जा रहे ना? ग्रैंडपा कहते हैं नहीं, बेन के साथियों को इतना ज़्यादा ट्रेन देख के अब मुझे अपने टीम वालों को भी कुछ सिखाना पड़ेगा, और हाँ इन लोगों के लिए एक बड़ी मोटर वैन भी लेनी पड़ेगी। केविन कहता है मैं तो सबसे पहले ऑटो शो जाऊँगा, मुझे एक नई कार जो लेनी है। ग्वेन कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। केविन कहता है तुम्हें कार पसंद है? ग्वेन कहती है कार तो नहीं पर तुम पसंद हो। पैराडॉक्स कहते हैं तुम्हारे साथ दोबारा काम करके अच्छा लगा बैन, मैं अजमत को गैल्वन छोड़ के आता हूँ। अजमत कहता है गैल्वन में तो नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। बैन कहता है जाने से पहले आप इसका मास्टर कंट्रोल वापस से ऑन कर देंगे, शायद से उस डीएनए की वेव की वजह से रीसेट हो चुका है। अजमत कहता है हाँ हो चुका है, खुद बैठ के करते रहो। उसके बाद बैन जैसे अपनी ऑमनिट्रिक्स के अंदर देखता है, उसके अंदर सारे के सारे नए एलियंस होते हैं। बैन कहता है इसका मतलब अब से नए एलियंस की बारी। ये जो एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।